हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में द श्रीनाथ शो। आप देख रहे हैं द श्रीनाथ शो। मैं श्रीनाथ, लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र, बीएससी सेकेंड ईयर। मैं आपको बताऊंगा आज केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा के बारे में। वाइवा में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आप पढ़ के जाएं तो आपका वाइवा बहुत ही अच्छा जाएगा। तो सॉरी पहली बात इसलिए क्योंकि मैं पीपीटी तैयार नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था। और मैं कल आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिस पर पीपीटी प्लस आंसर दोनों होंगे। तो उसके लिए तब तक के कंटिन्यू बनिए रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आपको मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, आप वो लिख लीजिए एक जगह और उन्हें तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है इंटरफेयरिंग रेडिकल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंटरफेयरिंग रेडिकल्स क्या हैं ये पूछा जाएगा आपके प्रैक्टिकल में। 3 तरह के एनालिसिस हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में वैल्यूमेट्रिक है और ग्रेविमेट्रिक है। वैल्यूमेट्रिक में टाइट्रेशन है, ग्रेविमेट्रिक में डेसिकेटर ग्रेविमेट्रिक के द्वारा करोगे। एक फेरस अमोनियम सल्फेट का, हाँ आप लोगों ने बनाया होगा अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा। तो आपको मैं बताता हूँ बफर सॉल्यूशंस, ठीक है इंपॉर्टेंट। सोडा एक्सट्रैक्ट क्या है, सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं, ये बहुत कुछ पूछा जाता है। एसिड रेडिकल कौन कौन से हैं आपको ये पता होने चाहिए क्योंकि रेडिकल्स पे ज़्यादा पूछते हैं लोग। वाइवा में जो एग्जामिनर आते हैं वो रेडिकल पूछेंगे आपसे कि रेडिकल कौन कौन से हैं, फर्स्ट ग्रुप रेडिकल क्या है। इसी तरह बेसिक रेडिकल पूछेंगे और एसिड रेडिकल पूछेंगे। ग्रुप रिएजेंट पूछते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स के ग्रुप रिएजेंट क्या हैं, फर्स्ट ग्रुप का डाइल्यूटेड Cl है ठीक? और सेकेंड ग्रुप का H2 गैस है। इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन ग्रुप का आपसे पूछेंगे ग्रुप रिएजेंट क्या है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो बिना पूछे वाइवा में लगता है सुना सुना लगता है सब कुछ। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पूछेंगे आपसे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, डिफिनीशन मतलब वही बता देना आपको। टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन पूछते हैं, टाइट्रेशन क्या है। ब्यूरेट पूछ लेते हैं। इक्विपमेंट्स पूछते हैं ज़्यादातर, आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे। डेसिकेटर पूछ लेंगे आपको, एक अगर कहीं लैब के अंदर हुआ, वैसे लैब के अंदर होता ही नहीं है, बाहर एक क्लास में बुला के वाइवा पूछा जाता है। तो अगर लैब में हुआ तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई इक्विपमेंट उठाएंगे, वैसे आपको इक्विपमेंट सारे पता होंगे। तो ब्यूरेट क्या है, ब्यूरेट पूछेंगे। ब्यूरेट का काम क्या है, पिपेट क्या है ना, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। इक्विपमेंट सारे पूछेंगे तो इसलिए आपको इक्विपमेंट सारे पता होने चाहिए। और इंडिकेटर, इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर के एग्जांपल बताइए। जैसे डाइफिनोलिन और फिनोफ्थेलिन हो गया, EDTA हो गया, ये इंडिकेटर हो गए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं और रिड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अंतर क्या है। क्वालिटेटिव में क्या पता चलता है और क्वांटिटेटिव में, तो क्वांटिटेटिव में तो क्वांटिटी के हिसाब से होता है। इसी तरह क्वालिटेटिव में आयन, आप उन रेडिकल्स पता करते हैं। फ्लेम टेस्ट क्या है, फ्लेम टेस्ट में 3 होते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए होता है ना। तो वो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन से फ्लेम किस में आती है, किस कलर की आती है। बोरेक्स बीट टेस्ट किया हुआ सबसे पहले, तो लैब में जब आपने स्टार्टिंग किया होगा तो आपसे फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट ही कराया गया होगा। और मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे होता है, कैसे बनता है, या ब्राउन रिंग टेस्ट किसे कहते हैं, ये आपसे पूछेंगे। ग्रुप टेस्ट बहुत पूछते हैं, जैसे कि फॉस्फेट टेस्ट, सल्फेट का टेस्ट, है ना। और हाँ यही सीधा, नाइट्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे, फ्लोराइड का टेस्ट कैसे करेंगे। तो ग्रुप टेस्ट आपको सारे पता होने चाहिए और जितने भी कॉपी में आपने टेस्ट लिखे होंगे वो सारे आपको पता होने चाहिए। दूसरा है कंपाउंड का फार्मूला। कंपाउंड का फार्मूला जैसे पूछ लिया ऑक्सैलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, H2SO4 का क्या फार्मूला होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो इस तरह से आपसे कोई भी कंपाउंड पूछ लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, आसान ही पूछते हैं। मैंने वाइवा दिया था तो बहुत फ्रेंडली थे एग्जामिनर जो भी आए थे। टॉलन रेजेंट ये पता आप पढ़ लीजिएगा। मोहर सॉल्यूशन किसे कहते हैं,
फेरस अमोनियम सल्फेट को मोअर सॉल्यूशन कहते हैं। और फेरस अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है ये पूछ सकते हैं आपसे। K2Cr2O7 में कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो डाइफिनालामीन यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर इन्हें पढ़ के जाएंगे तो आपको नो डाउट आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आपके वाइवा अच्छा जाएगा, इसके लिए बेस्ट विशेस। और मैं आपके लिए एक नई वीडियो कल लेकर आऊँगा जिसमें विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन प्लस PPT तीनों रहेंगे। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करिए। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम।